पहले अभी हरदीप पुरी जी का निपटा, अश्विनी जी का भी लाया नहीं है। हाँ, अब हो गया। मैंने कहा कोई बोलना चाहे तो बोलना है, ठीक है ना। आइटम नंबर 29, डाकघर विधेयक 2023। माननीय मंत्री जी। Honorable Speaker, sir, I rise to move that the Post Office Bill 2023 be taken into consideration. आपको कुछ विषय रखना है? जी अध्यक्ष जी, आज के इस पोस्ट ऑफिस बिल 2023 द्वारा इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 को रिपील किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि हम सभी देश में जानते हैं, एक इतना रिलायबल नेटवर्क है देश भर में जिसको पोस्ट ऑफिस का, डाकघर का नेटवर्क कहा जाता है। कई दशकों से, एक सदी से ऊपर का ये इसकी लेगेसी है और इस पूरे के पूरे सिस्टम को किस तरह से पिछले 9.5 वर्षों में टोटली ट्रांसफॉर्म किया गया है, ये बिल, आज का जो बिल है, इस बिल बेसिकली इस ट्रांसफॉर्मेशन को रिफ्लेक्ट करता है। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले 9 वर्षों में पोस्ट ऑफिस को मेल डिलीवरी से सर्विस डिलीवरी में कन्वर्ट किया गया है, पोस्ट ऑफिस से एक बैंकिंग सिस्टम में कन्वर्ट किया गया है। कई इसके अच्छे उदाहरण हैं जो कि जन प्रभावी है, जिसमें देश में जन जन को इसका बेनिफिट मिला है। जैसे सर्विस डिलीवरी की बात करें तो पोस्ट ऑफिस के जरिए से पासपोर्ट बनाने की जो व्यवस्था बनी, उसके कई ऐसे अच्छे उदाहरण हैं। हिमाचल प्रदेश का एक उदाहरण है लाहौल स्पीति का। श्री संसार चंद जी, जिनको पासपोर्ट बनवाने के लिए पहले अगर शिमला जाना पड़ता तो 3 से 4 दिन लगते, आज वो कुल्लू मुख्य डाकघर में ही पासपोर्ट ऑफिस सेवा केंद्र के खुलने से एक ही दिन में पासपोर्ट बन जाता है। वैसे ही उड़ीसा के बोलांगीर जिले में आदर्श पड़ा में रहने वाले एक 62 वर्ष के भाई हैं श्री जगदीश चंद्र पात्रो, उनका पासपोर्ट बोलांगीर हेड ऑफिस में ही बन गया। इससे पहले इनको भुवनेश्वर 300-400 किलोमीटर दूर, 300 किलोमीटर दूर भुवनेश्वर जाना पड़ता था। वैसे ही माननीय अध्यक्ष जी, सर्विस डिलीवरी की इस भावना में एक बहुत अच्छी पहल की गई, डाक निर्यात केंद्र। डाक निर्यात केंद्र के माध्यम से बिल्कुल सुदूर रिमोट एरिया में रहने वाले जो हमारे भारत के नागरिक हैं, वो भी अपने हाथ से बनी हुई चीजें या फिर उस एरिया की लोकल चीजों को बहुत ही आसानी से डाकघर के माध्यम से निर्यात कर पा रहे हैं। जैसा एक एग्जाम्पल है, उत्तराखंड में रुड़की से बहन गंगा देवी डाकघर निर्यात केंद्र द्वारा फ्रांस, कनाडा, स्पेन को ब्रास के आइटम्स एक्सपोर्ट कर रही हैं। वैसे ही जोधपुर की एक बहन है कमला देवी प्रजापति, वो सिरामिक नॉब्स अमेरिका और कनाडा एक्सपोर्ट कर रही है। भागलपुर बिहार के भाई अहमद नदीम, आसपास में जो रेशम की साड़ी और कपड़े का जो काम होता है, उसकी जो कतरन होती है माननीय अध्यक्ष जी, उसकी बेकार सामग्री से बना के पर्दे, सोफा कवर, पिलो कवर इत्यादि बनाते हैं और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन को एक्सपोर्ट करते हैं डाक निर्यात केंद्र के जरिए से। वैसे ही गोवा में बहन मोना डिसूजा है, वो पर्सनलाइज्ड फोटो फ्रेम सिंगापुर और यूएई निर्यात करती है। अध्यक्ष जी, डाकघर को डाक डिलीवरी से सर्विस डिलीवरी में कन्वर्ट किया और साथ ही साथ डाकघर को एक तरीके से पोस्ट ऑफिस से बैंकिंग सिस्टम में कन्वर्ट किया। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की अगर हम बात करें, उड़ीसा के गजपति जिले की 95 ईयर ओल्ड वृद्ध माता लबंग गया जी, उनको बड़ी तकलीफ होती थी चलने फिरने में, 95 ईयर्स की है, बैंक तक जाके अपनी पेंशन लेने में दिक्कत होती थी। पोस्ट ऑफिस के द्वारा जब ये सर्विस दी गई तो उनके घर पे ये फैसिलिटी उनको आज पेंशन मिल जाती है। ऐसे बहुत सारे अनेक उदाहरण है जन सेवा के। तो माननीय अध्यक्ष जी, पासपोर्ट सेवा केंद्र से आज करीब करीब अब तक 1.25 करोड़ से अधिक देशवासियों को इसका लाभ मिल चुका है। देश में करीब करीब 10 करोड़ 36 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें घर बैठे अब तक 29,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बेनिफिट घर तक पहुंचाया जा चुका है। किसी भी बैंक के अकाउंट होल्डर हो, पोस्ट ऑफिस के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से आधार इनेबल्ड तरीके से अच्छे से आसानी से कनेक्ट करके आज सरकार की जो सुविधाएं हैं, जो लाभ है, वो लोगों को घर तक मिल रहे हैं पोस्ट ऑफिस के जरिए से। मैं सभी मान्यवर सांसदों से भी निवेदन करूंगा कि आप भी अपने क्षेत्र में इस फैसिलिटी का उपयोग कराएं और जितना हो सके अपने क्षेत्र के निवासियों का पोस्ट ऑफिस में, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट खुलवाएं, तो उनका जो लाभ है वो लाभ आराम से घर बैठे मिल सकता है।
माननीय अध्यक्ष जी, पोस्ट पेमेंट बैंक के जरिए से करीब करीब 8 करोड़ कस्टमर है, जिसमें से 3.5 करोड़ कस्टमर तो बहनें हैं। तो ये आज इतनी बड़ी सुविधाएं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दी है, जिससे जन जन के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। अध्यक्ष जी, मैं एक और विषय आपके सामने रखूंगा। 2004 से 2014 तक इस पुराने विस्तृत नेटवर्क को एक तरीके से श्रिंक करने की कमजोर करने का प्रयास किया गया। करीब 660 पोस्ट ऑफिस बंद किए गए 4 से 14 वाले पीरियड में। लेकिन मोदी जी ने आने के बाद में एक बार फिर इस पूरे नेटवर्क को मजबूत बनाने का हाथ में बीड़ा उठाया और मजबूत बनाने के लिए कई कदम उठाए, जिसमें 5000 नए डाकघर खोले गए और सभी को 5 किलोमीटर के दायरे में सुगम बैंकिंग सर्विस मिल सके डाकघर के जरिए से, पोस्टल बैंक के जरिए से। इसके लिए अभी हाल ही में 5746 नए डाकघर भी सैंक्शन किए गए। अध्यक्ष जी, डाक सर्विस में करीब करीब पोस्टल नेटवर्क में 1,28,000 लोगों को नया रोजगार दिया गया है। इसी तरह से डिजिटल नेटवर्क के 1,60,000 डाकघरों को कोर बैंकिंग और डिजिटल बैंकिंग से जोड़ा गया है। 13,500 डाकघरों में आधार सेवा केंद्र खोले गए। अब तक 8.5 करोड़ से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा चुके हैं। 3 करोड़ से ज्यादा सुकन्या समृद्धि खाते खोले गए। तो अध्यक्ष जी, इस तरह से एक तरीके से डाकघर को एक पूरी तरीके से परिवर्तित किया गया है और आज का ये जो बिल है इसी परिवर्तन का एक साक्ष्य है। मैं आपसे निवेदन करूंगा सभी मान्यवर सांसदों से भी इसको यूनानिमसली पास करने के लिए डिबेट करें। श्री शशि थरूर जी। Thank you very much.